थैंक यू जीसस बोले, थैंक्स करें एक सच्चे दास और दासी के लिए, एक बेस्ट मेंटर जो बेस्ट टीचर परमेश्वर ने हमें दिए। तुम्हारा विश्वास है जैसे लगातार आप परमेश्वर के दास और दासी के वचनों को सुनेंगे, आप लगातार उनके विजन में उनके साथ खड़े रहेंगे। जो मसा जो ग्रेस परमेश्वर के दास और दासी की लाइफ के ऊपर है, जिस मिनिस्ट्री के ऊपर काम करता है, इन डिलीवरेंस वीक में आप डिलीवर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने कर्जों से, अपनी बीमारियों से, अपने शर्मिंदगियों से आप आजाद होकर वापस जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तो कलीसिया स्वागत है आपका इन डिलीवरेंस वीक में, हम आपका वेलकम करते हैं। तुम्हारा विश्वास इन हफ्तों में जो बड़ी गवाहियां, जो बड़े काम आप परमेश्वर के देख रहे हैं, हमारा विश्वास है मिरेकल ये बड़े काम बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वचनों की तरफ चलेंगे। एक बात को आप ध्यान से समझेंगे कि जो छुटकारा आपके जीवन में आता है वो वचनों से आता है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब जब एक इंसान जो बाइबल के साथ कनेक्ट रहता है, तो बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। जहां जहां प्रभु का आत्मा होगा, बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है वहां पे क्या होगी? आजादी होगी। एक बात को ध्यान रखना कि जैसे जैसे अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, जो शैतान है वो रिप्रेजेंटेटिव है अंधेरे का, अंधकार का, और परमेश्वर किसको, और परमेश्वर किसका रिप्रेजेंटेटिव है? उजाले का। हालेलुया। जहां जहां भी पर आप अंधकार देखेंगे, जादू टोना देखेंगे, शैतान को हमेशा एक अंधकार के साथ, एक अंधेरे के साथ अटैच किया जाता है, और यीशु मसीह को और जीसस को किसके साथ ऐड किया जाता है? उजाले के साथ। बाइबल कहती है जब पूरे धरती के ऊपर अंधेरा था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला हो जाए। तो क्या हुआ? उजाला हुआ। जब जब भी शैतान आपकी लाइफ में काम करेगा, क्या एंटर करेगा? अंधकार एंटर करेगा, अंधेरा एंटर करेगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, परमेश्वर की एंट्री होगी, क्या होगा? उजाला होगा फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ताकि वचन से आप समझेंगे कि उजाला आपकी लाइफ में एंटर कैसे करेगा। इंसान के मन में आता है कि मेरी लाइफ में अंधकार है, मेरे ऊपर जादू टोना किया हुआ है, मैं बीमारी में हूं, मैं डेथ बेड के ऊपर हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। जो अंधकार, जो अंधेरा शैतान ने मेरी लाइफ में दिया हुआ है, इस अंधकार के ऊपर मैं फतेह कैसे पा सकूं? उजाले में मैं एंटर कैसे कर सकूं? हालेलुया। बाइबल में सब कुछ लिखा। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर बताता है कि तुम्हारी लाइफ में उजाला कैसे एंटर करेगा। हालेलुया। अपनी बाइबल से खोलो, भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 105 आयत को हम देखेंगे। लेकिन तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए, हमारे रास्तों के लिए उजाला है। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। अब क्या लिखा वचन में? बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए? एक मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक, और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। बाइबल के अनुसार बाइबल ने क्लियर कर दिया कि जो परमेश्वर का वचन क्या है हमारे मार्ग के लिए? दीपक, और क्या है? उजाला है हमारे लिए। एक इंसान जो आज डिप्रेशन में बैठा, उससे कुछ नहीं पता चला कि मैं उजाले में कैसे एंटर करूं, अपने डिप्रेशन के ऊपर मैं कैसे फतेह पा सकूं। बाइबल क्लियर करती है, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए? उजाला, और हमारे मार्गों के लिए क्या है? हमारे पांव के लिए वो दीपक है। बाइबल के अनुसार जो इंसान वचन के साथ, बाइबल के साथ कनेक्ट होगा, रोज वचनों को पढ़ेगा, बाइबल के अनुसार वो वचन उसके पांव के लिए दीपक होंगे, और उसके मार्गों के लिए क्या होगा? उजाला होगा फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। कई बार होता है जब आपके हाथ में दीपक होता है, अगर आप दुनिया की किसी भी अच्छी जगह पे चले जाओ, जहां पे अंधकार होगा, अंधेरा होगा, आपको कहीं समझ नहीं आएगा मैं कैसे चलूं, कहां पर खड्डा है, कहां पर क्या है, आपको कोई समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे लाइट होगी, उजाला होगा, आप सीधे चलेंगे। आपको पता होगा कि कहां पर खड्डा है, कहां पर क्या है, आगे पिलर है, क्या है, आप बचते बचते निकल जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि वचन है जो बाइबल, जो गिफ्ट परमेश्वर ने एक इंसान को दिया, ये बाइबल आपके पांव के लिए क्या है? एक दीपक, और आपकी लाइफ के लिए क्या है? उजाला है। बाइबल के अनुसार जो इंसान इसके साथ कनेक्ट होगा, वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता, वो डिप्रेशन में नहीं रह सकता, वो डेथ बेड के ऊपर नहीं रह सकता। आगे आज एक वचन है कि बाइबल हमारे लिए दीपक कैसे? आज एक नौजवान इंसान अगर बाइबल को पढ़कर देखे, नीति वचन को पढ़कर देखे,
एक एक पाँव के ऊपर, एक एक कदम के ऊपर बाइबल आपको बताती है कि नौजवान को कैसे रहना चाहिए, एक वाइफ को कैसे रहना चाहिए, एक हस्बैंड को कैसे रहना चाहिए, एक माता पिता को कैसे रहना चाहिए। अगर हर बात के लिए बाइबल आपको गाइड करती है तब कभी अंधेरे में नहीं रह सकते। फिर एक वाइफ कभी नहीं बोल सकती परमेश्वर को कि प्रभु तूने कहां पे लिखा कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना चाहिए। इफ्सिया 5 की 22 आयत पढ़कर देखो, सारा कुछ लिखा परमेश्वर ने कि वाइफ का क्या काम है। एक नौजवान कभी प्रभु को कंप्लेंट नहीं कर सकता कि प्रभु तूने कहा मुझे बोला कि अगर मैं ऐसा करूंगा मैं लाइफ में सफल हो सकता हूं। नीति वचन पढ़कर देखो तुम्हें सफलता मिलेगी। एक हस्बैंड कभी प्रभु से कंप्लेंट नहीं कर सकता कि प्रभु तूने कहा मुझे लिखा कि अगर तूने मेरी वाइफ का हेड मुझे बनाया, अगर मेरे घर का अगुवा तूने मुझे बनाया तो मेरे कैसे चलना चाहिए। पढ़कर देखो बाइबल को, हर एक कदम के ऊपर बाइबल आपको गाइड करती है कि आपके परिवार के प्रति, अपनी जवानी में एक वाइफ होने के नाते, एक हस्बैंड होने के नाते आपको किस रीति से चलना चाहिए। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप अंधारे में रहेंगे, आप वैसे ही स्ट्रगल करेंगे जैसे अन्य जाति लोग करते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि एक क्रिश्चियन, एक बिलीवर इंसान के लिए जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उसके लिए परमेश्वर ने बाइबल ठहराई, एक नियम ठहराया। बाइबल के अनुसार जो इंसान वचनों के साथ बना रहेगा, कनेक्ट रहेगा वचनों के साथ, उसे समझ होगी। एक नौजवान इंसान वो कभी फेल नहीं होगा। उसे पता होगा कि प्रभु ने मुझे बोला वचन में, अगर मैं नित्य वचन पढ़ूंगा मैं बुद्धिमान हो सकता हूं। अगर मैं प्रभु को स्मरण करके अपने कामों को करूंगा तो प्रभु ने वायदा किया वचन में कि प्रभु मेरे मार्गों को सीधा करेगा। एक वाइफ अगर वचनों को पढ़ेगी उसे पता होगा कि परमेश्वर ने बोला कि धर्मी औरत की प्रशंसा की जाएगी। अगर मैं वचनों के साथ कनेक्ट रहूंगी मेरी प्रशंसा की जाएगी, मेरा हस्बैंड मुझे लव करेगा। एक हस्बैंड अगर लगातार वचनों को पढ़ेगा उसे पता होगा कि वचन क्या कहता है कि अगर मैं बुद्धिमान होऊंगा अपनी वाइफ का हेड होने के नाते, अगर मैं लगातार प्रभु के साथ अपने कनेक्शन में रहूंगा, मेरी वाइफ मेरे बच्चे बेस्ट होंगे फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आप लगातार बाइबल को पढ़ेंगे आपको पता होगा कोई भी इंसान आज प्रभु से कंप्लेंट नहीं कर सकता कि प्रभु तूने कहां पर लिखा कि मैं कैसे चलूं, अपने अंधेरे को मैं कैसे दूर करूं। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को डॉक्टर अपोस्टल अंकुर ईश्वर का बढ़ते हुए देखा अपनी जिंदगी में। वो बोलते जब उनके पास कुछ नहीं था, जब वो नए नए मसीह में वे अंधारे में थे, कोई पता नहीं कि कैसे चलना है मसीह में, लेकिन जैसे बाइबल को पढ़ा एक वचन उनके सामने आया। क्या वचन था उनका रेमा वर्ड कि हे मेरे भाइयों हया बांधो और दृढ़ हो जाओ, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। बोलते मेरे जैसे मैंने बाइबल खोली कोई समझ नहीं थी कि कैसे चलना है। अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर के आप उनके टेस्टिमनी को देखें, प्रभु की दास की लाइफ को, वो बोलते मेरे कोई समझ नहीं थी कैसे चलना है। लेकिन जैसे बाइबल खोली एकदम से उजाला एंटर किया, एक वचन रेमा वर्ड मिला। क्या वर्ड था कि हे मेरे भाइयों हया बांधो और दृढ़ हो जाओ, क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वचनों को पकड़ के रखा। जब आपके हाथ में दीपक होता है, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, दीपक है। जब आपके हाथ में दीपक होगा आप चलोगे, आप कभी दूर का नहीं देख सकते। दिया पकड़ा आपने कभी, अगर आपके हाथ में दिया होगा, दीपक होगा, आप दूर का नहीं देख सकते, आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे प्रभु के दास ने वचनों को पढ़ा, वचन ऐसे काम करता। कई बार प्रभु आपको अब जो 10 साल बाद आप कैसे बनने वाले प्रभु आपको कई बार नहीं बताता, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आपके मन में आता है पहला स्टेप कि मैं चर्च जाऊं, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि मैं बपतिस्मा लूं, मैं पवित्र टाइम में रहूं, मैं ये करूं, मैं फास्टिंग करूं। उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, प्रभु के दास लगातार बढ़ते गए, हर साल पवित्र टाइम में रहे, प्रभु के साथ वफादार रहे, सेवा करते रहे। बीमारी में आने के बाद भी, बीमारी होने के बावजूद भी, बाइबल कहती, मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं, बोलते मैं लगातार बढ़ता गया, कदम बाय कदम बढ़ता गया। और जैसे वचन में लिखा है कि उसका वचन हमारे लिए मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। बाइबल कहती सेम वचन उनकी लाइफ में पूरे हुए। दीपक की तरह वचन ने काम किया और अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे। आज उनके सारे रास्तों में उजाला है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है परमेश्वर के दास। और जैसे प्रभु ने अपने दास की लाइफ में उजाला किया, सेम वैसे उजाले को आप देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। वो अंधेरा खत्म होगा, बीमारियां खत्म होंगी, आप कदम कदम बढ़ते जाएंगे दीपक के अनुसार प्रभु के वचनों को लेकर, और आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे शुद्ध के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ कि वचन हमारे लिए क्या है, एक उजाला हमारे लाइफ के ऊपर। आप प्रभु से कंप्लेंट नहीं कर सकते कि प्रभु मुझे कैसे चलना चाहिए। आप अंधेरे में हो, बाइबल को पढ़कर देखो,
बाइबल आपको चलना सिखाएगी। एक नौजवान को बाइबल चलना सिखाएगी, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को प्रभु चलना सिखाएगी। जैसे जैसे तुम वचन के साथ बढ़ते रहोगे वो अंधेरा खत्म होता जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक अंधेरा कैसे दूर होता है? परमेश्वर के साथ, वचनों के साथ कनेक्ट होकर। और सेकंड पॉइंट क्या है? अब ध्यान से सुनेंगे कि सेकंड पॉइंट कैसे आपकी लाइफ में उजाला एंटर करेगा। एक जीवित अपने पड़ोसी को बोलो कि पहला स्टेप, प्रभु के वचन के साथ जुड़कर तुम उजाला ले सकते हो। और सेकंड स्टेप, तुम जीवित चर्च के साथ जुड़कर अपने उजाले को ले सकते हो। हालेलुया। अगर आप ध्यान से अपनी लाइफ को देखें, उजाला लेने के लिए एक जीवित चर्च का होना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कई बार एक इंसान चर्च में आता है, वो टूटा हुआ होता है। कोई सुसाइड करने के लिए, आपने कितनी गवाहियां सुने कि लोग मेडिसिन लेते आते हैं, जी आज मैं आखिरी दिन है मेरी लाइफ का, आज मैं सुसाइड कर लूंगा, डिप्रेशन में बैठे हो चर्च में। लेकिन जैसे जीवित चर्च में एंटर करते हैं, एकदम से प्रभु का आत्मा अपने दास के द्वारा आपसे बात करता है। हाँ, क्या बात करता है वो? कि प्रभु आपके एक न्यू लाइफ देने जा रहा है, आपके निराशाओं को खत्म करने जा रहा है। अब निराश बैठे, एकदम से परमेश्वर के दास आते हैं बुलबुल के ऊपर, वो जैसे वचन बोलते हैं, एकदम से एक उम्मीद आपकी लाइफ में पैदा होती है। आज कितने हजारों लाखों लोग हैं जिसे जीवित चर्च के द्वारा बचाए जा चुके हैं, सुसाइड करने से, अपनी लाइफ को खत्म करने से बचे जा चुके हैं। हालेलुया। एक जीवित चर्च का आपकी लाइफ में काम क्या है? एक जीवित चर्च आपको गाइड करेगी। आज जैसे अपने पिछले हफ्ते में अपने वचन में सुना, जो प्रभु के दास पहले ही बता देते हैं कि आने वाले समय में ये दिक्कतें आने वाली हैं, पूरे वर्ल्ड में तंगी होगी पैसे की। हाँ, पैसे की कीमत घट जाएगी, पैसा मिट्टी हो जाएगा, ये कर दे, ये हो जाएगा। तुम जितनी जमीनें खरीदोगे तुम ब्लेस होंगे, तुम गाय बैल बकरियां खरीदोगे तुम ब्लेस होंगे, तुम सोना चांदी खरीदोगे तुम ब्लेस होंगे। जो जीवित चर्च का आपकी लाइफ में यही काम है कि जो आने वाले समय का अंधेरा है उसके सामने तुमने उजाले में कैसे एंटर करना है, अपनी लाइफ को तुमने कैसे तैयार करना है। हालेलुया। अगर तुम जीवित चर्च के साथ बैठे होंगे, तुम जीवित चर्च के साथ कनेक्ट होंगे, तुम कभी कंफ्यूज नहीं रह सकते। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आपको पता होगा कि ये चीजें हमें पहले बता दी गई हैं, अब पहले से प्रिपेयर होंगे फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जीवित चर्च के साथ रहना, डिसिप्लिन में रहना आपके लिए बेस्ट होगा फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सबसे बड़ी कमी क्या है आज लाइफ में? आप डिसिप्लिन में नहीं रहते। अगर आप ध्यान से इस बात को समझें, जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, वो इतने डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन बंदा, चर्च में बैठा हुआ बंदा, वो कभी डिसिप्लिन में नहीं रहता। अगर बोल दिया जाए ना कि रात को 2 बजे जादू टोना करना है, वो पूरी रात को 2 बजे उठेंगे। हाँ, इतने मुर्गे चढ़ाने वो उतने चढ़ाएंगे। इतने दिन तुम रोटी नहीं खाओगे, इस बंदे का बुरा हो जाएगा। अगर कोई इतने मंत्र बोलोगे ऐसा हो जाएगा। वो इतने लोग परफेक्टली फॉलो करते हैं इन चीजों को। लेकिन क्रिश्चियन बंदा, आज प्रार्थना कर ली, कल नहीं कर ली, कोई बात नहीं। हाँ, आज टैक्सी में ज्यादा पैसे मिल रहे, संडे चर्च नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। अगर अन्य जाति लोग इतने सीरियस हो सकते हैं, आप नॉन सीरियस क्यों हो सकते हैं फिर? हालेलुया। अगर अन्य जाति बंदा इतना सीरियस है आपका नुकसान करने के लिए, जो अधिकार प्रभु ने तुम्हें दिए, तुम नॉन सीरियस लोगों की तरह तुम चलते रहते हो और उन्हीं चीजों में तुम फंस जाते हो। बाइबल कहती जब एक इजरायली जब फिलिस्ती लोगों के साथ लड़ने लगे, तो बाइबल कहते हैं इजरायली लोग हार गए। ये समझने की बात है कि एक इजरायली कौम जिनकी तरफ परमेश्वर खुद था, बाइबल कहती है इजरायली कौम के ऊपर प्रभु का हाथ था, लेकिन जैसे वो फिलिस्ती लोगों के साथ लड़े तो बाइबल कहती है इजरायली हार गए। समझने की बात है कि जिनकी तरफ प्रभु है वो कैसे हार सकते हैं? फिलिस्ती किसके लिए, किस कारण जीते? बाइबल कहती जो फिलिस्तियों का राजा था, बाइबल कहती उसने अपने बड़े बेटे को अपने देवता के आगे बलि कर दिया। और ये प्रभु को ये चीज अच्छे नहीं लगी। प्रभु ने इजराइलियों को एक अकल दी, उन्हें सेंस दी, प्रभु ने उन्हें मैसेज दिया कि अगर नॉन बिलीवर बंदा इतना सीरियस हो सकता है कि वो जीतने के लिए अपने बेटे को बलि कर सकता है, तुम जो क्रिश्चियन लोग हो, तुम इजरायली हो, तुम बिना भेंट के, तुम बिना थैंक्स के, बिना प्रेयर किए तुम परमेश्वर के सामने जाते हो। इजरायलियों को लगता था कि हाँ हमारी तरफ प्रभु है, हाँ कुछ नहीं हो सकता हमें, नॉर्मल बिना प्रेयर के चले गए। लेकिन जो नॉन बिलीवर था राजा, बाइबल कहती उसने अपने बेटे को बलि किया।
ये प्रभु एक मैसेज देना चाहता था इजरायलियों को कि अगर नॉन बिलीवर इतने सीरियस हो सकते हैं, अगर तुम भी सीरियस रहोगे तुम कभी नहीं हारोगे फिर के सामर्थ्य नाम में। जैसे शर्मिंदगी इजरायलियों ने देखे थे, इसलिए प्रभु ने एक मैसेज हमें बाइबल में दिया, अगर तुम पहले से प्रिपेयर होंगे, जीवित चर्च का हिस्सा होंगे, तुम वचनों के साथ जुड़े होंगे, वो अंधेरे खत्म होंगे फिर के सामर्थ्य नाम में, शर्मिंदगियां खत्म होगी और अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर आप इसी साल खड़े होंगे के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि उजाले में कैसे एंटर करना है? पहला पॉइंट क्या कि प्रभु के वचन के साथ तुम कनेक्ट रहोगे, और सेकंड क्या कि तुम जीवित चर्च का हिस्सा बनोगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है अगर आप इन वचनों को फॉलो करेंगे तुम आशीषित होंगे के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट तुम्हारा हिस्सा होगा, तुम्हारे बच्चे नंबर 1 होंगे फिर के सामर्थ्य नाम में। जिन जिन चीजों में शैतान ने अंधेरा किया होगा, तुम रोज रात वचनों में से पूरी फैमिली प्रार्थना करोगे, तुम फायर प्रे को रिलीज करोगे, तुम आउट करोगे दुष्ट आत्मा को, वो अंधेरे को खत्म होना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, उजाला एंटर करेगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, सब जन अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु तेरे जैसे वचन में लिखा भजन संहिता 119 में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। परमेश्वर प्रेयर करो कि परमेश्वर मैं समझ चुका हूं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए एक उजाला, एक दीपक है। परमेश्वर प्रार्थना करके परमेश्वर मैं बाइबल के साथ हमेशा कनेक्ट रहूंगा। परमेश्वर मैं बाइबल के साथ हमेशा वफादार रहूंगा।